वेल गाइस, तो कल लॉन्च हो गया है गैलेक्सी का J6 Infinity 2018 और वहाँ पे अनाउंस कर दिया था गैलेक्सी J8 भी, गैलेक्सी A6 भी और गैलेक्सी A6 प्लस भी। तो कई 4 स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, जिसमें से मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे 2 स्मार्टफोन, जो कि मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा इस वीडियो के। लेकिन ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये बेसिकली बना रहा हूँ गैलेक्सी J6 को मत खरीदो, और बेसिकली मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसा क्यों मुझे लगता है, क्या है उसके अंदर खामियां। और लेकिन एक बात, वीडियो को डिसलाइक करने से पहले एक बार वीडियो को ना लास्ट तक देख लो, और अगर उसके बाद भी लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलत बोला, डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी वाली बात, पहले आप समझो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, और फिर भी लगता है तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर स्टार्ट करूँ अगर वीडियो को, तो सबसे पहली बात ये आती है गैलेक्सी J6 जो लॉन्च करा, वो हम लोग सभी एक्साइटेड थे। सैमसंग जो है बहुत ह्यूज अनाउंसमेंट करने वाला है, जिसके लिए मैं आप लोगों को बताया जा रहा था बहुत टाइम से। आप सभी को मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइट करा उस चीज़ के लिए, तो मेरे को पता है मैं खुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि मैं सैमसंग के फोन का इस बहुत टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ। J7 Pro मेरे पास है, J7 Prime मेरे पास है, गैलेक्सी S5 मैंने यूज़ करा है, S4 यूज़ करा है, गैलेक्सी S8 यूज़ करा है। तो मैंने बहुत से सैमसंग के स्मार्टफोन है जो कि यूज़ करें हैं, और मैं सैमसंग इकोसिस्टम में एक तरीके से मैं इवॉल्व था। लेकिन आजकल क्या है, सैमसंग ने कोई सा भी नया स्मार्टफोन नहीं निकाला था, और J6 के लॉन्च के साथ बहुत से लोगों के जॉ ड्रॉप हो गए ना। गाइस बात करूँ अगर फोन को मैं क्यों मना कर रहा हूँ लेने की, तो गाइस यहाँ पे 2-3 रीजन ही ऐसे हैं जो कि मैं मना कर रहा हूँ। तो गाइस आप लोगों को पता होगा, सैमसंग ने यहाँ पे 2 फोन अनाउंस करे थे, जो कि था गैलेक्सी J6 एंड J8। तो जो J8 है वो जुलाई के अंदर आपको मिलने लगेगा, लेकिन जो J6 है वो आज से ही मिलना स्टार्ट हो चुका है। J6 जो कि आता है 14,000 रुपये का, 3 GB रैम के साथ। तो गाइस ये जो स्मार्टफोन है, इसके अंदर मेरे को जो 2 चीज़ें लगी वो थी प्रोसेसर, कैमरा। तो आप लोग बोलेंगे मतलब क्यों, मेरे को किस से मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ। तो गाइस मैं इसके बड़े भाई से कंपेयर कर रहा हूँ, जो कि गैलेक्सी J8 जुलाई के अंदर आएगा, जिसका प्राइस होने वाला है 19,000 रुपीज़। तो गाइस अगर दोनों फोनों को अगर मैं बताऊँ कि अब मैं आपको J6 इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं बोलने वाला हूँ कि आप लोग लीजिए गैलेक्सी J8, थोड़े दिन वेट करिए। स्मार्टफोन जो गैलेक्सी J8 है वो ज़्यादा बेहतरीन है, इससे प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है, कैमरा ज़्यादा अच्छा है, और ड्यूल कैमरास मिलते हैं उस फोन के अंदर, इसमें सिंगल कैमरा मिलता है, और मेरे हिसाब से वो वर्दी परचेज है इन कंपैरिजन विद दिस वन। तो अगर आप 14,000 रुपये इसमें खर्च करेंगे, अगर आप 2 महीने रुक जाते हैं, अपना जो अभी आप फ़ोन चला रहे हैं आप चला लीजिए, सैमसंग के अगर आप लवर हैं जैसे कि मैं हूँ, तो आप लोग वेट करिए 2 महीने का, उसके बाद जुलाई के अंदर आप फ़ोन ले लीजिए। शायद मैं भी ये फ़ोन लूँ आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग करने के लिए चैनल के ऊपर, बाकी देखते हो, बात अलग है। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से गैलेक्सी J8 वो अच्छा बाय है 18,000 रुपये के अंदर J6 के मुकाबले। मेरे हिसाब से फ़ोन का जो रेट रखा है J6 का बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग बेस्ट चीज़ लो, और बेस्ट चीज़ लेने के लिए गैलेक्सी J8 मेरे हिसाब से बेस्ट है। क्योंकि सैमसंग का मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि सैमसंग जो फ़ोन आता है वो मेरे हिसाब से अच्छे ही होते हैं। एमोलेड स्क्रीन होती हैं, जो एमोलेड होते हैं मेरे को मैं उनका फैबुलस लगते हैं। मैंने OnePlus 6 लिया, उसके अंदर एमोलेड स्क्रीन है, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा फैबुलस स्क्रीन है इसकी, तो मेरे को जो है बहुत ज़्यादा पसंद आती है एमोलेड। और साथ साथ गाइस बात करूँ प्रोसेसर की, तो जो गैलेक्सी J6 है उसके अंदर जो यूज़ करा गया वो है एक्सिनोस का 7870 चिपसेट, J6 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और उसी तरह से अगर मैं बात करूँ J8 के अंदर, तो गाइस वहाँ पे यूज़ करा गया स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर। तो ये जो J8 है उसके अंदर जो प्रोसेसर है, थोड़ा मैं बोलूँगा ये नया नहीं है, लेकिन स्नैपड्रैगन है, तो हमारे को यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं व्हेन इट कंपेयर्स टू 7870 गाइस मेरे हिसाब से थोड़ा पुराना प्रोसेसर है और इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बट गाइस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से यूज़ करते हो। बाकी जो सेकंड थिंग है वो है इसके कैमरा। तो गाइस बात करूँ कैमरा की, तो यहाँ पे जो J6 है उधर आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है 14,000 रुपये के अंदर, और जो J8 है उधर आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिलते हैं 18,000 रुपये के अंदर। तो गाइज 4,000 रुपये दे के आपको साइज, एक तो प्रोसेसर अच्छा मिल रहा है, कैमरा अच्छा मिल रहा है, तो यार और क्या चाहिए हमें। J6 के अंदर आपको सिंपल और 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, पीछे की साइड में सिंपल एक कैमरा, जिसके नीचे लगाया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर। फोन जगह डिजाइन वाइज मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, गैलेक्सी S9 जैसे डिजाइन लगता है, तो मेरे हिसाब से वो ऑन पॉइंट है, मेटल कंस्ट्रक्शन है, वो सब चीज़ें मेरे को लगी बेहतरीन। और से आपको पता है मॉडर्न डिजाइन है, 18:9 वाली डिस्प्ले है, तो फोन जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है। और गाइस उसी तरफ से जो हमारा गैलेक्सी का J8 है वो मिलता है हमारे को ड्यूल कैमरा के साथ 16+5 मेगापिक्सल्स के। सो गाइस मेरे हिसाब से ये जो डेप्थ सेंसिंग वाला सेंसर है आपको अच्छी पोर्ट्रेट इफेक्ट वाली फोटोज क्लिक करके दे सकता है। और भाई गाइस सैमसंग की जो प्रोसेसिंग होती है वो मेरे को ऑन पॉइंट लगती है। तो कैमरा वाइज मेरे को दोनों ही फोन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन गाइस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वाइज कि आपको फोन से शायद कुछ अच्छा मिल सकता है अगर आप उस पर थोड़े ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन गाइस मैं यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग सैमसंग के डाई हार्ट फैन हैं और आपको सैमसंग के फ़ोन ही पसंद है, मेरे को भी जैसे पसंद है, तो मैं बोलूँगा J6 इज़ द बेस्ट पिक 14,000 रुपये के अंदर। उसके रेंज के अंदर कोई ऐसा नहीं आता। लेकिन आप लोग बोलेंगे नहीं भाई Xiaomi भी है, नहीं भाई ये है, नहीं यार Xiaomi एक अलग फ़ोन है, सैमसंग है, Xiaomi है, उनका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। सैमसंग इज़ ऑलवेज बी ऑन द टॉप मैन। और मैं J6 की इसलिए बोल रहा हूँ, J6 जो है मेरे हिसाब से जो बजट रेंज के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप लोगों का थोड़ा सा बजट ज़्यादा है तो मेरे हिसाब से आप J8 ले लीजिए, J6 का लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो मेरे हिसाब से थोड़ा ओल्ड है और स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर मिलता है आपको J8 के अंदर,
वो थोड़ा मेरे को लगता है बेहतरीन है इन कंपैरिजन विद दैट वन। और भाई गाइस दोनों फोनों के फ्रंट कैमरा में भी थोड़ी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। J6 है उधर आपको सिंपली 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, और जो J8 है उधर आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। तो गाइस ये आपके सामने ये बात है, मैं यहाँ पे कोई भी छुपा नहीं रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने है कि दोनों फोनों की स्पेसिफिकेशन मैंने बताई। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि J6 मत लीजिए, क्योंकि सैमसंग का ही फोन लीजिए लेकिन J8 लीजिए, क्योंकि गाइस मेरे हिसाब से वो स्मार्टफोन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है व्हेन इट कंपेयर टू J6। आप लोग बताइए आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर अभी भी आपको डिसलाइक करनी है आप कर दीजिए, लेकिन एक बार अपने थॉट देखिएगा कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला J6 के बारे में। इट्स अमेजिंग फोन व्हेन इट कंपेयर टू 14,000 रुपीज़। और सैमसंग तो आप लोगों को बताइएगा, सैमसंग बनाता है सबसे बेहतरीन फ़ोन मार्केट के अंदर, और मैं किसी और फ़ोनों को कंपेयर नहीं करना चाहता इससे, क्योंकि इट्स द बीस्ट व्हेन इट कंपेयर्स टू स्पेसिफिकेशन, आफ्टर सेल सर्विस एंड ऑल दैट। तो थम्स अप फॉर दैट। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर आप कौन सा फ़ोन लेंगे, एंड मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, रेस्ट गाइस।